नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की तेज दौड़ती जिंदगी में क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे जीते थे? उनके जीवन के नियम क्या थे? उनके द्वारा किए गए वैदिक यज्ञ, मंत्रोच्चारण, हवन और संकल्प क्या आज सिर्फ एक परंपरा भर हैं या उनका कोई वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार भी है? वेद सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए रचे गए थे। जो हम अपने शरीर के लिए जिम में करते हैं, वही वेद आत्मा के लिए करते हैं, संतुलन और शक्ति। हमने तकनीक में प्रगति की है, पर आत्मा में खोखले हो गए हैं। वेद फिर से आत्मा को भर सकते हैं। धूप, दीप और जल ये सिर्फ पूजन की चीजें नहीं, ये घर के वातावरण के संतुलन के सूत्र हैं। आज हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि कैसे एक आधुनिक युवक आरव ऋषि अत्रि से मिलने के बाद अपने जीवन की दिशा और सोच दोनों बदल देता है। आरव एक 28 वर्षीय युवक एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता है। उसकी जिंदगी बाहर से तो चमकती हुई लगती है, बड़ी गाड़ी, आलीशान फ्लैट, मगर अंदर से वो हमेशा बेचैन रहता था। अनिद्रा, चिंता और जीवन में निरर्थकता की भावना ने उसे घेर लिया था। एक दिन उसकी दादी ने उससे कहा, बेटा तू ऋषिकेश जा, वहां गंगा के किनारे बैठ, तुझे उत्तर वहीं मिलेगा। आरव कुछ संकोच के साथ ऋषिकेश पहुंचा। वहां एक छोटे से आश्रम में उसकी भेंट हुई एक वृद्ध सन्यासी से। सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और शांत चित्त, ये थे ऋषि अत्रि। ऋषि अत्रि ने कहा, बेटा तू अपने भीतर उत्तर ढूंढ रहा है, परंतु प्रश्न को ही भूल गया है। हवन में बैठ और बस देख। आरव हवन में बैठा और मंत्रोच्चारण सुनता रहा। लकड़ियों की गंध, घी की आहुति और हर स्वाहा के साथ उसकी आत्मा में कुछ हलचल होने लगी। आरव ने कहा, गुरुदेव क्या ये सब सिर्फ परंपरा है या इनमें कोई वास्तविक शक्ति है? ऋषि अत्रि ने मुस्कुराकर कहा, बेटा हवन कोई टोना टोटका नहीं, यह पंच महाभूतों का संतुलन है। अग्नि आहुति लेती है और सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है। तिल, घी और हवन सामग्री सब में प्रकृति की शक्ति है। ये केवल धर्म नहीं, विज्ञान भी है। सच्चा यज्ञ वही है जिसमें तुम अपनी अहंता, क्रोध और लालच की आहुति दो। आज भी यदि हम ऑफिस में स्ट्रेस फील करते हैं, तो शांति मंत्र, प्राणायाम और अग्निहोत्र से मानसिक ऊर्जा पुनः जागृत हो सकती है। हवन की अग्नि में जब आत्मा की आहुति दी जाती है, तभी जीवन में प्रकाश आता है। वो आरव को समझाते हैं, गायत्री मंत्र का प्रभाव ब्रेन वेव्स को शांति देता है। गायत्री मंत्र केवल ध्वनि नहीं, ब्रह्मांड की कंपन है जो चेतना को जागृत करती है। संध्या वंदन सूर्य के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। हवन वातावरण में नकारात्मकता को नष्ट करता है। आरव अब हर सुबह योग करता, संध्या वंदन करता और महीने में एक बार हवन करता। धीरे धीरे उसे अच्छी नींद आने लगी, मन शांत रहने लगा और जीवन में अर्थ दिखने लगा। एक दिन उसने अपने दोस्तों को आश्रम बुलाया और उनसे कहा, हमने विज्ञान को मशीनों में ढूंढा है, पर हमारे पूर्वजों ने विज्ञान को आत्मा में खोजा था। चलो दोनों को जोड़ते हैं। कुछ महीनों बाद आरव ने वैदिक रीति से विवाह किया। विवाह के 7 फेरे, सप्तपदी वचन, अग्नि साक्षी, उसने हर रस्म का अर्थ अच्छे से समझा और दिल से निभाने का वचन दिया। विवाह सिर्फ परंपरा नहीं, 2 आत्माओं का मिलन है। 7 वचन आज भी रिलेशनशिप के लिए सबसे पवित्र गाइडलाइन हैं। ऋषि अत्रि आरव को पंच यज्ञ के बारे में बताते हैं। देव यज्ञ, प्रार्थना और मंत्र। पितृ यज्ञ, पूर्वजों का स्मरण। भूत यज्ञ, पशु पक्षियों की सेवा। मानव यज्ञ, अतिथि सत्कार। ब्राह्म यज्ञ, ज्ञान का दान।
ऋषि अत्रि, यदि हर व्यक्ति प्रतिदिन एक भी यज्ञ करता है तो समाज और आत्मा दोनों स्वस्थ रहते हैं। वेद केवल ग्रंथ नहीं हैं, वे जीवन का विज्ञान हैं। वैदिक विचार कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि मानवता के सबसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू हैं। समय आ गया है कि हम इनको दोबारा समझें, नई दृष्टि, नए युग और नए उत्साह के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही कमेंट करें कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे।